प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में आधुनिक निबंध पाठ्यपुस्तक में महादेवी वर्मा का लिखा हुआ निबंध साहित्यकार की आस्था संकलित हैं। आज हम महादेवी वर्मा के साहित्यकार की आस्था निबंध पर बातचीत करेंगे। यह महादेवी वर्मा का एक विचारात्मक निबंध है जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में से संकलित किया गया है। महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसी के साथ हिंदी गद्य के क्षेत्र में भी उनका विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान बना है। अपनी कविताओं में वे जितनी आत्मनिष्ठ और वैयक्तिक सुख दुख को चित्रित करती है, गद्य में भी उसी तरह से वे समाज की ओर उन्मुख लोक मंगल के प्रति सजग दिखती हैं। गद्य के विविध रूप उनके कृतियों में मिलते हैं। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ये उनकी पुस्तक है जिसमें उनके विचार प्रधान विवेचनात्मक और आलोचनात्मक गद्य के गौरव को देखा जा सकता है। इसमें गूढ़ चिंतन और विशद अध्ययन की प्रगाढ़ता विद्यमान है। इन निबंधों में महादेवी ने काव्यकला, संस्कृति आदि पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। उनके गद्य का दूसरा रूप उनकी वैचारिक प्रखरता की प्रधानता है। श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी एक पुस्तक हैं जिसमें ये रूप मिलता है। उनकी प्रमुख पुस्तकें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार में उनके गद्य की सृजनात्मकता और उनके गद्य का महत्वपूर्ण रूप प्रकट होता है। चूँकि महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, इसलिए उनके गद्य में काव्यात्मकता विद्यमान है। यह गुण उनके विवेचनात्मक निबंधों में अपेक्षाकृत कम तथा संस्मरण एवं रेखा चित्रों में अधिक हैं। आज हम इस निबंध पर साहित्यकार की आस्था जो उनका निबंध है आपकी प्रथम वर्ष के पाठ्यपुस्तक में, उस पर हम बातचीत करते हैं। महादेवी लिखती हैं, जीवन के गूढ़ रहस्यों को अंशतः व्यक्त करने के लिए मनुष्य जिन भाषा संकेतों का आविष्कार मनुष्य ने किया है वे प्राय अपनी रूढ़ परिभाषाओं की सीमा को पार कर हृदय और बुद्धि के अनेक स्तरों तक फैल जाते हैं। जल पृथ्वी पर तट बनाते हैं, ऊंचे नीचे कगारों में बनता है जल, पर धरती के नीचे जल जल से, ज्वाला से, शिलाखंडों से और अनेक धातुओं से अनायास मिल जाता है और इनके बीच तट रेखाओं का प्रश्न नहीं उठता है। इसी क्रम में वे आस्था शब्द को स्पष्ट करती हैं इस बात को कहते हुए, और कहती हैं कि आस्था शब्द भी इसी प्रकार का संकेत में एक पर संकेतित लक्ष्य में विविध रूपात्मक कहा जाएगा। आस्था शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आस स्था। आस का मतलब अस्तित्व और स्था का मतलब स्थिति। इन दोनों का समन्वय है इस शब्द में। जहाँ तक आस्था की भावभूमि का प्रश्न है, वह जीवन की सहजात चेतना के विकास क्रम में निर्मित होती है, ये महादेवी वर्मा कहती हैं। इसी क्रम में निबंध में वे बताती हैं कि हमारे चारों ओर जो प्रत्यक्ष जगत है उसमें सब कुछ निरंतर बदलता रहता है, बनता है, मिटता है। पर अबोध बालक के लिए ये शंका स्वाभाविक नहीं कि सूर्य सवेरे लौटेगा या नहीं। इस धारणा के पीछे अनंत युगों का अनुभवजन्य संस्कार है। मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में जो पाथे लेकर चलता है उसका बहुत सा अंश उसे जन्म के साथ उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। अर्थात महादेवी वर्मा कहना चाह रही है कि हम जन्मांतरों से जो संस्कार लेते हैं उसमें से बहुत कुछ हम उत्तराधिकार में प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जीवन के अंदर जो जीवन यात्रा हमारी होती है उसमें हम अपने अनुभव से, कल्पना से और चिंतन से उसको बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार आधुनिक अणुयुग का मानव भी अपने अनेक संस्कारों के लिए आदिम पूर्वज का आभारी है। इसी के साथ इस निबंध में आगे कहती हैं कि आस्था के संबंध में ये सत्य है उसका मूल संस्कारजन्य है
और प्रसार और व्याप्ति व्यक्तिगत अनुभवों की उपलब्धि है। कोई भी अस्तित्व, चाहे वह भौतिक हो चाहे भावात्मक, अकेला नहीं हो सकता है, क्योंकि अनेक अस्तित्वों के साथ होने के कारण ही उसे एक संज्ञा प्राप्त है और वह ज्ञेय कहा जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी स्थिति एकाकी नहीं, क्योंकि उसे स्थिति विशेष बनने के लिए स्थितियों की समष्टि में अपना परिचय देना पड़ता है। अतः आस्था व्यक्तिगत होने पर भी सीमित नहीं हो सकेगी। वस्तुतः आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। हर मानव में किसी न किसी रूप और सीमा तक इसका होना अनिवार्य। अर्थात महादेवी वर्मा कह रही हैं कि आस्था का हर युग में मनुष्य के अंदर किसी भी रूप में या सीमा में इसका होना अनिवार्य है, पर पात्र की सीमा और रेखा रंग के अनुसार परिवर्तित जल के समान व्यक्तिगत सीमा में उसका विकास सीमित रहे, यह स्वाभाविक है। अब आगे वो बताती हैं कि आस्था जिसका एक अर्थ स्वीकारोक्ति है, वस्तुतः व्यक्ति के द्वारा समष्टि की स्वीकृति। समष्टि का मतलब होता है समस्त, ये सारा चराचर जगत ये समष्टि कहलाता है। उसकी स्वीकृति मतलब उसको स्वीकार कर लेना, यह है एक तरह से आस्था का ही रूप है। स्वीकृति, स्वीकारोक्ति। इस स्वीकृति के लिए मनुष्य को अपने से बाहर स्थित जीवन से परिचित होना पड़ता है। अस्तित्व को स्वीकृत करने के लिए उस अस्तित्व से मनुष्य को परिचित होना पड़ेगा, ये महादेवी कहती हैं। अनेक परोक्ष और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर एक जीवन दर्शन बनाना और उससे रागात्मक संबंध स्थापित करना पड़ता है। व्यक्तिगत आस्था का किसी सामाजिक रूढ़ि से विरोध हो सकता है, पर विकासगत सामाजिक या व्यापक जीवन लक्ष्य से कभी विरोध नहीं होता। मैं केवल अपने सुख में आस्था रखता हूँ, मैं केवल जीने की उपयोगिता में आस्था रखता हूँ आदि भौतिक तथ्य होने पर भी आस्था के विरोधी हैं। पर मैं दिव्य जीवन में आस्था रखता हूँ, मैं जीवन की आध्यात्मिक परिणति में आस्था रखता हूँ, भावात्मक स्थिति रखने पर भी आस्था के निकट हैं। कारण स्पष्ट है। पहले तथ्य में समष्टि की अस्वीकृति है, दूसरी भावना में उसकी स्वीकृति है। अब आगे महादेवी कहती हैं कि जीवन की दृष्टि से आस्तिक और नास्तिक दोनों एक ही रेखा के दो छोर हैं। एक में जीवन का उदात्तीकरण है और दूसरा उसी की भौतिक स्थिति में सामंजस्य लाने के लिए लौकिक माध्यमों का उपयोग करता है। अब आगे वे बताती हैं इस निबंध में कि समष्टि की इकाई होने के कारण साहित्यकार के जीवन दर्शन और आस्था का निर्माण भी समाज विशेष और युग विशेष में होता है, पर उसका सृजन कर्म उसकी आस्था के साथ जैसा अभिन्न और प्रगाढ़ संबंध रखता है वैसा अन्य व्यक्तियों के व्यवसाय में नहीं। कहने का तात्पर्य, साहित्यकार के लिए उसका जो सृजन कर रहा है साहित्यकार, जो उसका सृजन कर्म है, उसमें उसका आस्था होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका सृजन श्रेष्ठ नहीं होगा। यह अन्य व्यवसायों में लागू नहीं होता है। उदाहरण आगे देती हैं लेखिका। एक लोहकार अच्छी तलवार गढ़कर भी किसी को मारने में आस्था नहीं रखता। अर्थात ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जो व्यक्ति है उसका अपने व्यवसाय के प्रति आस्था न होगी तो भी चलेगा। एक व्यापारी को सफलता के लिए सत्य में आस्था हो जरूरी नहीं, पर साहित्यकार का सृजन आस्था की धरती से इतना रस ग्रहण करता है कि उसे अस्वीकार करके वह स्वयं के निकट असत्य बन जाता है। अर्थात यदि साहित्यकार आस्थावान नहीं होगा, यदि उसके व्यक्तित्व में आस्था नहीं है, तो उसका सृजन असत्य बन जाएगा, उसका सृजन प्रभावी नहीं रहेगा। आस्था किसी अन्य कर्म व्यापार के परिणाम को प्रभावित कर सकती है, परंतु साहित्यकार को तो स्पंदित और दीप्त जीवन देती है। साहित्य जीवन का अलंकार नहीं, वह स्वयं जीवन है। साहित्यकार सृजन के क्षणों में उस जीवन को जीता है और पाठक पढ़ने के क्षणों में। अब आगे लेखिका कहती हैं, इस प्रकार साहित्य में हम जीवन के अनेक गहरे अपरिचित स्तरों में मनोवृत्तियों के अनेक अज्ञात छायालोकों में जीवित होकर अनेक जीवन को विस्तार, अनुभूतियों को गहराई और चिंतन को व्यापकता देकर उसे समष्टि से आत्मीय संबंधों से जोड़ते हैं।
इस प्रकार एक जीवन में अनेक जीवन जीने के उल्लास के पीछे यदि कोई गंभीर विश्वास नहीं तो वह बाजीगर का खेल मात्र रह जाएगा। हमारे चिंतकों ने जीवन और जगत की गतिमय परिवर्तनशीलता को संभालने वाले जिस महान नियम को ऋतु की संज्ञा दी है, आस्था उसी की रागात्मक स्वीकृति है। अर्थात इस अस्तित्व को चलाने वाली कोई जो महान जो नियम है, उस नियम को जिन्होंने ऋत की संज्ञा दी, जिस नियम को महान हमारे चिंतकों ने, आस्था उसी ऋत को स्वीकार करने की एक तरह से स्वीकृति है, रागात्मक स्वीकृति है। अतः जीवन की गतिशीलता से आस्था का कोई विरोध संभव नहीं। वैसे जैसे अनेक पथ पर चलने वाले का क्षितिज से कोई विरोध नहीं। अर्थात जो जीवन में गतिशील होना चाहता है उसको आस्थावान होना होगा, उसका आस्था से विरोध कभी नहीं हो सकता है। आस्था में और विशेषतः साहित्यकार की आस्था में समसामयिक तत्व कितना है और शाश्वत कितना, ये प्रश्न भी कम उलझन उत्पन्न नहीं करता। इस बारे में लेखिका आगे अपने विचार व्यक्त करती हैं, जो हम अगले वीडियो में हम उस पर बातचीत करते हैं।